आज कंप्यूटर्स हमारे जीवन पर पूरी तरह से छा गए हैं। आज उनका उपयोग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, संगीत, गणितीय कैलकुलेशंस, वैसे ही कम्युनिकेशन का क्षेत्र, मौसम की जानकारी एवं संशोधन तथा केमिकल एनालिसिस आदि विषय संबंधित प्रयोग में किया जाता है। बढ़ते हुए इंटरनेट के प्रयोग के साथ ही कंप्यूटर्स का उपयोग ईमेल भेजने के लिए, म्यूजिक और मूवीज डाउनलोड करने के लिए एवं शिक्षाप्रद जानकारी पाने के लिए होता है। उपयोग, आकार एवं स्पीड के अनुसार कंप्यूटर्स का वर्गीकरण माइक्रो कंप्यूटर्स तथा पर्सनल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स और सुपर कंप्यूटर्स में किया जाता है। कंप्यूटर्स का स्पीड, कार्यक्षमता और दाम जितना अधिक, उतना ही उसका उपयोग करने वालों की संख्या और अधिकतम सूचनाओं के पालन की क्षमता ज्यादा होती है। पुराने समय में कंप्यूटर्स के अलग अलग प्रकार एवं आकार होते थे। मेन फ्रेम एक रूम तथा पूरी मंजिल में समाये जाते थे, किंतु टेक्नोलॉजी की प्रगति के साथ कंप्यूटर्स का आकार कम होते गया और क्षमता बढ़ती गई। अब आप माइक्रो कंप्यूटर तथा पीसी के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। पर्सनल कंप्यूटर्स उनका छोटा आकार, कम दाम और उठाने हटाने की आसानी के कारण सबसे अधिकतम उपयोग में लाए जाते हैं। इस पाठ में आप ये जानकारी पाएंगे कि कैसे पीसी के कंपोनेंट्स को पहचानना, लैपटॉप और डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स की भिन्नता को पहचानना, पीसी के स्टार्टअप प्रोसेसेस को समझाना और पीसी के समस्याओं का हल निकालने के कार्यों का अनुक्रम पहचानना। जारी रखने के लिए नेक्स्ट क्लिक कीजिए। पीसी में बिठाए हुए कंपोनेंट्स पीसी हार्डवेयर में अंतर्भूत होते हैं। पीसी के मुख्य कंपोनेंट्स का वर्गीकरण सामान्यतः इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस ऐसा होता है। पीसी के विविध कंपोनेंट्स की अधिक जानकारी पाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। पीसी का कार्य ठीक से चलने के लिए जरूरी मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं: माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी और पावर सप्लाई। अधिक जानकारी पाने के लिए प्रतिचित्रों या इमेजेस पर क्लिक कीजिए। इनपुट डिवाइसेस के कारण हमें कंप्यूटर को सूचना देने में सहायता मिलती है तथा आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी प्रदर्शित करते हैं। किसी आउटपुट डिवाइस इमेज पर क्लिक कीजिए। यह सही है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड और माउस यह इनपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को डेटा देने में हमारी या यूजर की सहायता करता है। सीपीयू इसी डेटा को प्रोसेस करता है और उसका परिवर्तन उपयुक्त जानकारी या सूचना में करता है जो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए दिखाया जाता है। जो आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देता है तथा जो आवाज आपके कंप्यूटर के स्पीकर से निकलता है वो डिस्प्ले कार्ड और साउंड कार्ड पर निर्भर करता है। आजकल अतिरिक्त कोड्स के बदले में यह कंपोनेंट्स बहुधा मदरबोर्ड के ही पार्ट्स होते हैं। इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स और केबल्स इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को
पीसी के साथ जोड़ते हैं। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट ऐसे अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स उपलब्ध हैं। माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, मोडेम्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सीडी राइटर्स, हार्ड ड्राइव्स और डिजिटल कैमरास जैसे डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए पोर्ट्स काम आते हैं। आप हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइसेस पर डेटा स्थायी रूप से रख सकते हैं। इन ड्राइव्स पर आप कितना डेटा रख सकते हैं, उसका परिमाण अलग होता है। बाह्य स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इमेजेस पर क्लिक कीजिए। आप दूसरे कंप्यूटर से आपके लोकल एरिया नेटवर्क या लैन या इंटरनेट के जरिए जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक लैन कार्ड या एक मोडेम और केबल्स की ज़रूरत होती है। वायरलेस नेटवर्क में केबल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब आपने पीसी के विविध कंपोनेंट्स की जानकारी पाई है। अब आपकी समझ की जांच लेने के लिए नेक्स्ट क्लिक कीजिए। दिखाए हुए पीसी के कंपोनेंट्स को पहचानें और इमेज के समुचित वर्णन को खींचिए। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। ध्यान से वापस कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा काम। लैपटॉप यह एक पोर्टेबल कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप जैसे सभी कार्य कर सकता है। आपके अनुमान से लैपटॉप पोर्टेबल होने के लिए कौन-कौन सी गुण विशेषताएं होनी जरूरी है? सही जवाब चुनकर सबमिट क्लिक कीजिए। इसके अलावा और भी हैं। लैपटॉप की पोर्टेबिलिटी पाने के लिए उसका आकारमान और वजन कम से कम होना जरूरी है। इसके अलावा लैपटॉप का केस या आवरण हट्टा-कट्टा हो, जिस कारण वह यदि गिर गया तो भी खराब नहीं हो जाए। लैपटॉप डिजाइन करने में एक महत्वपूर्ण घटक ऐसा है कि आकार और वजन कम करते वक्त उसका उपयोग करने की सहजता नहीं खो बैठी। पोर्टेबिलिटी और उपयोग की सहजता के कारण लैपटॉप के और डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स अलग होते हैं। इमेजेस पर क्लिक करें और देखिए कि इनका कार्य लैपटॉप में कैसे अलग है। लैपटॉप्स तथा डेस्कटॉप्स दोनों में स्टोरेज डिवाइसेस एक सरीखे होते हैं, किंतु लैपटॉप्स के स्टोरेज डिवाइसेस ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। सभी लैपटॉप्स के भीतर हार्ड ड्राइव होता है। ज्यादा जानकारी के लिए मोर इन्फो क्लिक कीजिए। इसके पश्चात जारी रखने के लिए नेक्स्ट क्लिक कीजिए। लैपटॉप के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेस्कटॉप के डिवाइसेस से काफी अलग होते हैं। स्क्रीन का आकार 12 से 17 इंच तक होता है। स्क्रीन का डिजाइन थिन फिल्म ट्रांजिस्टर (TFT) डिस्प्ले से बनाया रहता है। TFT
यह एक प्रकार की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिससे निसंदेह बेहतरीन स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। सामान्यतः लैपटॉप्स में एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। लैपटॉप कीबोर्ड्स का आकार छोटा होता है। सामान्यतः इसमें डेस्कटॉप कीबोर्ड से कम कीज होती हैं और यह कीज अलग क्रम से लगाई हुई रहती है। किसी में न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है। टच पैड यह एक माउस के जैसा कार्य करने वाला इनपुट डिवाइस है। आपको कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए टच पैड के ऊपर आपकी उंगली खींचनी और टैप करनी होगी। टच पैड के कमांड या आज्ञावली माउस के कमांड जैसे ही होते हैं। उदाहरण के लिए, माउस के डबल क्लिक कार्य का अनुकरण के लिए टच पैड पर 2 बार टैप करना पड़ेगा। PCMCIA कार्ड यह एक मेमोरी या I/O डिवाइस है जो लैपटॉप को अन्य डिवाइसेस जैसे कि फैक्स, मोडेम या मेमोरी डिवाइसेस से जोड़ता है। PCMCIA कार्ड में 68 पिन वाला कनेक्टर होता है जो लैपटॉप के स्लॉट में बैठता है। PCMCIA कार्ड्स 3 प्रकार के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 कार्ड्स अधिकतर मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह कार्ड 3.3 mm घने होते हैं। टाइप 1 स्लॉट में सिर्फ एक ही टाइप 1 कार्ड समाया जाता है। टाइप 2 कार्ड्स मोडेम से SCSI डिवाइसेस या साउंड डिवाइसेस से जोड़ा जाता है। यह कार्ड्स लगभग 5.5 mm घने होते हैं। टाइप 2 कार्ड स्लॉट में एक ही टाइप 1 या टाइप 2 कार्ड समाया जाता है। टाइप 3 कार्ड्स का उपयोग हार्ड ड्राइव्स को जोड़ने के लिए होता है। यह कार्ड लगभग 10.5 mm घने होते हैं। टाइप 3 स्लॉट में एक टाइप 3 कार्ड समाया जाता है। यह संभव है कि एक साथ किसी भी 2 टाइप 1 या टाइप 2 कार्ड्स का जुटाव टाइप 3 स्लॉट में समाया जा सकता है। डेस्कटॉप्स की तरह लैपटॉप्स में I/O पोर्ट्स होते हैं जो अन्य डिवाइसेस से जोड़ने और संचार के काम आते हैं। पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, USB पोर्ट, मोडेम सॉकेट, नेटवर्क सॉकेट, माइक्रोफोन सॉकेट, हेडफोन सॉकेट, S-वीडियो पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट एवं फायरवायर पोर्ट यह कुछ सामान्य पोर्ट्स और सॉकेट्स हैं जो डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स में एक जैसे ही होते हैं। कई और पोर्ट्स जो सामान्यतः लैपटॉप्स में पाए जाते हैं वो हैं इंफ्रारेड पोर्ट, PCMCIA पोर्ट और AC एडाप्टर सॉकेट। इंफ्रारेड पोर्ट्स के जरिए लैपटॉप्स और अन्य डिवाइसेस के बीच बेतार संदेश संचार सुविधा मिलती है। इंफ्रारेड पोर्ट्स केबल्स या वायर्स के बदले में इंफ्रारेड लाइट वेव्स का उपयोग डेटा परिवहन के लिए करते हैं। PCMCIA पोर्ट का उपयोग PCMCIA कार्ड्स बिठाने के लिए होता है, जिससे कई अधिक कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। AC एडाप्टर पोर्ट में AC एडाप्टर बिठाया जाता है जो लैपटॉप को आवश्यक पावर देता है। पावर सॉकेट से प्राप्त AC पावर DC पावर में बदली जाती है, जिसका उपयोग लैपटॉप कर सकता है। AC का उपयोग करने के लिए आपके पास सिर्फ क्रियाशील हार्डवेयर होना काफी नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। सॉफ्टवेयर का निर्देश एप्लीकेशंस तथा प्रोग्राम से हैं जो आपको PC की पूरी क्षमता का उपयोग करने देते हैं। क्या आप उस सॉफ्टवेयर को पहचान सकते हैं जो PC को कार्यक्षम होने के लिए सर्वप्रथम लोड करना जरूरी है? यह सही है। PC पर काम करने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम PC में सर्वप्रथम लोड करना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जिसके जरिए आप PC के साथ संदेश संचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए Windows 98, Windows XP, Unix और Linux। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड करने के कार्य को बूटिंग कहा जाता है।
अब हम देखते हैं कि मशीन शुरू करने के पश्चात क्या होता है। जब मशीन को पावर देते ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायोस, जो एक सॉफ्टवेयर है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट का कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है। मशीन शुरू करने के लिए पावर ऑन बटन क्लिक कीजिए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये जांच लेती है कि पीसी के सभी पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी और हार्डवेयर ठीक से कार्य कर रहे हैं। यदि पीसी के कोई कंपोनेंट्स उचित कार्यरत स्थिति में नहीं हैं, तभी पीसी बीप आवाज करते हुए चेतावनी के संकेत देगा। यदि समस्या गंभीर हो तो पीसी बूट नहीं होगा। यदि कोई गलती नहीं पाई गई, तभी पोस्ट के बाद एक ही बीप आवाज आएगा। उसके बाद पीसी की बूटिंग क्रिया शुरू होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर दी जाएगी। जब आप पीसी शुरू करते हो, तब कौन सी क्रिया सिस्टम से जुड़ा हुआ हार्डवेयर जांच लेता है? सही जवाब पर क्लिक कीजिए और बाद में सबमिट पर क्लिक करें। यह सही है। जब भी आप पीसी शुरू करते हैं, तब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ हार्डवेयर की जांच लेती है। अरे, मेरा पीसी नहीं शुरू हो रहा है। ये बायस या मदरबोर्ड की समस्या होनी चाहिए। शायद पावर सप्लाई ठीक से काम नहीं कर रहा हो। चलो हम मशीन खोलकर देखते हैं कि हम समस्या को पहचान सकते हैं क्या। मशीन खोलने की इतनी जल्दबाजी मत करना। आपने यह जांच लिया है क्या कि पावर कॉर्ड कंप्यूटर और पावर सोर्स से ठीक से जोड़ी है या नहीं? 1 मिनट। हाँ। क्या पावर शुरू की है? जी हाँ। आपको निश्चित मालूम है कि मशीन बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है? आपने यह देखा है क्या कि सीपीयू का लाइट शुरू नहीं हुआ है? नहीं, मॉनिटर पर कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मशीन काम नहीं कर रहा है। सीपीयू का लाइट ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये शुरू हुआ है। फिर मॉनिटर पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये कैसे? क्या यह मॉनिटर की समस्या है या डिस्प्ले कार्ड की? क्या आपने मॉनिटर शुरू किया है? मॉनिटर का लाइट ग्लो हो रहा है क्या? मॉनिटर का लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। मॉनिटर का यह बटन दबाने पर भी उसका कुछ असर नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मॉनिटर काम नहीं कर रहा है। रुकिए, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह देख लें कि मॉनिटर की पावर कॉर्ड पावर सप्लाई को जोड़ी है और पावर सप्लाई ऑन किया है कि नहीं। ओह, मॉनिटर पावर कॉर्ड प्लग में नहीं लगाई है। रुको, मैं यह कर देता हूँ। वो देखो, अब मॉनिटर का लाइट ग्लो हो रहा है और हमें अभी डिस्प्ले भी दिख रहा है। देखो, मशीन खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मशीन खोलने तथा कोई कंपोनेंट निकालने से पहले यह निश्चित करना होगा कि मशीन में सचमुच कोई खराबी है क्या। हो सकता है ये चेकलिस्ट ट्रबल शूट करने के वक्त आपके काम आएगी। ट्रबल शूट करते वक्त पहले यह देख ले कि मशीन और मॉनिटर शुरू किया है, सिस्टम और पैरेलल डिवाइस ठीक से पावर सप्लाई जंक्शन में प्लग किए हैं, मॉनिटर के ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेटिंग अधिकतम या न्यूनतम पर सीमित रखे हैं, विविध इनपुट और आउटपुट डिवाइस के केबल्स उचित पोर्ट्स और सॉकेट में लगाए हैं, संबंधित ड्राइव्स में कोई सीडीज, डीवीडीज या फ्लॉपीज मशीन शुरू करने के वक्त मशीन में नहीं है। अब यह कोशिश करें, मशीन को रिस्टार्ट करें, मॉनिटर स्विच चालू और बंद करके देख लें, मॉनिटर सेटिंग एडजस्ट करें। आप बायोस बीप कोड्स का उपयोग समस्या का हल निकालते वक्त कर सकते हैं।
जैसे ही आप विविध ट्रबल शूट टेक्निक से गुजरेंगे तब ज्यादा जानकारी पाएंगे। बताइए ये सही है या नहीं। यदि कोई पीसी शुरू नहीं होता, आप प्रथम उसे खोलकर देख लें कि सभी कंपोनेंट्स ठीक तरह से लगाए गए हैं या नहीं। सही जवाब पर क्लिक कीजिए और बाद में सबमिट पर क्लिक करें। यह सही है। यदि पीसी शुरू नहीं होता, तब सभी कंपोनेंट्स ठीक तरह से लगाए गए हैं कि नहीं, यह देखने के लिए आप उसे तुरंत खोलना नहीं। बहुधा ऐसे असफलता का कारण बाह्य कंपोनेंट्स उचित पोर्ट्स और सॉकेट्स या पावर सप्लाई में नहीं लगाना होता है। इस पाठ में आपने ये जानकारी पाई है कि कैसे पीसी के कंपोनेंट्स को पहचानना, लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के कंपोनेंट्स की भिन्नता को पहचानना, पीसी के स्टार्टअप प्रोसेसेस को समझाना और पीसी के समस्याओं का हल निकालने के कार्यों का अनुक्रम पहचानना।